नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ वायरल वीडियोस रखूँगा। इसके अलावा हावेरी कॉलेज के तलबा के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार किया गया है और फिर यूएसए जाने के लिए 325 इंडियंस को किस तरह वापस भेजा गया, उसकी भी कुछ तस्वीर आप लोगों के सामने रखते हुए योगी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों लताड़ा है और कश्मीर के क्या हालात हैं, इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले इस वीडियो को देखें जो सबसे ज़्यादा कल वायरल हो रही थी। एक औरत ये बताने की कोशिश कर रही है कि किसी ने इनसे पूछा है कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है क्या नहीं, शायद ये किसी शोबे से वाबस्ता खातून है, हिंदी में नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है। इस वीडियो को देखें और महसूस करें कि आज क्या हालत हो गई है हिंदुस्तानी माईशत की। पर अपना एक करिश्मा था इंदिरा गांधी का, क्या तुमने सेक्रीफाइस किया? उसकी पूरी फैमिली ने सेक्रीफाइस किया। राजीव गांधी कौन सी एज में गया है? हिस्ट्री बदल रहे हो तुम, बच्चों की हिस्ट्री की किताबों में से सब निकाल दो। नेहरू जी ने ये किया वो किया, 60 साल में तो किसी ने ना चाय पी ना खाना खाया ना कुछ किया। जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ 2014 के बाद ही लोग खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, मेट्रो चल रही है। उससे पहले तो डेवलपमेंट ही नहीं था, गाँव में रहते थे सब। वी वर वेरी मच हैप्पी इन दैट टाइम। बिफोर 2014 वी ऑल वर वेरी हैप्पी। पॉजिटिव काम मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई किया। दिल्ली के डेवलपमेंट हमें दिखते थे कि ये हो रहे हैं यहाँ पर बिकॉज ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ शीला जी, जिन्होंने मेट्रो वेट्रो सब लाया इतने साल, सब उनके उसमें ही उन्होंने फटाफट नाज़रीन, एक और वीडियो मैं आपको बताता हूँ आप लोगों के सामने कि एक पुलिस के रवैये को एक खातून के साथ किस तरह है। बताया जा रहा है कि अलका लांबा ने इस वीडियो को ट्वीट किया है और उसने ये बताने की कोशिश की है ट्विटर में कि ये देखिए कि ये कहाँ की है, क्या तफसीलातें पता नहीं है, लेकिन ये गाज़ियाबाद की है। वहाँ पर एक खातून के साथ पुलिस का क्या रवैया है वो इस वीडियो में देखा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है कि योगी हुकूमत की इस वक्त किस तरह से वहाँ की पुलिस किस तरह से जबर कर रही है ख़वातीन पर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कि हुकूमत वो हुकूमत जो ये नारा लगाती है उसकी पुलिस का किस तरह का रवैया है ये खातून के साथ कि भरे बाजार उसको मार रही है और खातून गुस्से में आकर वापस जो है पुलिस को भी थप्पड़ लगा देती है। जी हाँ नाज़रीन, इसके अलावा कुछ तस्वीरें देखिए इस वक्त आप लोगों के सामने बदलेंगी। वो है सर पर बॉक्स रखे हुए। जी हाँ, ये एक एग्ज़ाम हॉल का मंज़र है जहाँ पर कॉपी न करने के लिए तलबा को उनके सरों पर बॉक्स रख दिए गए हैं। वो सिर्फ अपना पर्चा अपना कॉपी देखे और दिखे, इधर उधर देखने की सूरत में इशारों से भी कोई उनको जवाब न दे, इस मकसद के साथ ये इस तरह का जो है तस्वीरें सामने आई है। ये हावेरी के प्राइवेट कॉलेज का मंज़र है और कॉलेज के मैनेजमेंट ने स्टूडेंट्स को ये इस तरह के बॉक्स पहनने पर मजबूर किया है। अब फिलहाल जो है कॉलेज के खिलाफ DDPI नोटिस जारी कर दिया गया है। इंडियन न्यूज़ एक्सप्रेस और बहुत सारे इदारों ने इस खबर को जो है लिया है। जाहिर सी बात है कि ये बच्चों के साथ जुल्म और ज़्यादती है कि कोई भी इंतज़ामिया स्कूली बच्चों के साथ अगर इस तरह का रवैया इख्तियार करेगी तो जाहिर सी बात है कि वो तलबा के साथ जुल्म महसूस किया जाएगा, एक किस्म की हरासानी महसूस की जाएगी। अब इस कॉलेज के ख़िलाफ़ जो है इस तरह का जो है नोटिस भी जारी हो गई है। अब देखते हैं कि जो कॉलेज के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई। लेकिन ये तस्वीरें भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई। ये हावेरी के एक प्राइवेट कॉलेज का मंजर है। बहरकैफ नाज़रीन, कुछ और तस्वीरें आपको यहाँ बदलेंगी। एयरपोर्ट में कुछ नौजवानों की बेटी हुई, आपको इससे NRC का पता चल जाएगा। ये देखिए तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें असल में दिल्ली के एयरपोर्ट में उतरे उन 325 अफराद के हैं जो दिल्ली एयरपोर्ट में गैर शेड्यूल्ड हवाई जहाज़ के ज़रिए से पहुंचाए गए हैं। इनकी तादाद 325 है। ये पूरे के पूरे हिंदुस्तानी हैं और ये मैक्सिको जाने के बाद वहाँ से USA यानी यूनाइटेड स्टेट में घुसने की कोशिश कर रहे थे, अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे और इन तमाम तारिकीन वतन को जोड़ करके अब वहाँ से वापस लौटा दिया गया है हिंदुस्तान। और ये लोग सब के सब वहाँ गैर कानूनी तारिकीन वतन माने जा रहे थे जो मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब इन तस्वीर को भी शेयर करके NCR और MPR पर
खुल्लम खुल्ला तबसरा किया जा रहा है कि अब इनके साथ हुकूमत क्या करेगी। और उन्होंने तबसरा करने वालों ने तस्वीर के साथ ये भी तबसरा किया है कि NRC का एक मंजर इस पर भी देखा जा सकता है और इस पर भी तबसरा किया जा सकता है कि किस तरह का माहौल पैदा होगा। बैगैब नाज़रीन, अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत को क्यों फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों की इंतजामिया से जुड़े एक मामले में गुज़िश्ता जुमेरात को कहा कि हम उत्तर प्रदेश हुकूमत से तंग आ चुके हैं। क्या उत्तर प्रदेश में जंगल राज है जो वहाँ के वकीलों को पता ही नहीं है कि किस उसूल के तहत काम किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर मामलों में उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से पेश वकीलों के पास मुतअल्लिका अथॉरिटी की कोई मुनासिब हिदायत नहीं होती। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक बेंच ने बुलंदशहर के सैकड़ों साल पुराने एक मंदिर से जुड़े इंतजामिया के मामले की समाअत के दौरान तबसरा किया। जस्टिस NV रमणा की सदारत वाले बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल से पूछा है कि क्या रियासत में कोई ट्रस्ट या चैरिटी ट्रस्ट एक्ट है, क्या वहाँ मंदिर और इमदाद को लेकर कोई कानून है। इस पर उत्तर प्रदेश हुकूमत के वकील ने कहा कि उसकी उनकी कोई जानकारी नहीं है। इस पर नाराज होकर बेंच ने कहा, ऐसा लगता है कि रियासती हुकूमत चाहती ही नहीं है कि वहाँ कानून हो। बेंच ने कहा, लगता है वहाँ जंगल राज है, हम यूपी हुकूमत से परेशान हो गए हैं। हर दिन ऐसा देखने को मिलता है कि हुकूमत की तरफ से पेश वकीलों के पास मुनासिब हिदायत नहीं होती, फिर चाहे वो दीवानी मामला हो या मुजरिमाना। बेंच ने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। नाराज बेंच ने 2009 की उस मामले में अब उत्तर प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया है। बेंच ने कहा, हम सीधे चीफ सेक्रेटरी से जानना चाहते हैं कि क्या यूपी में मंदिर और इमदाद को लेकर कोई कानून बना है। बेंच ने चीफ सेक्रेटरी को मंगल 22 अक्टूबर को पेश होने को कहा है। यह मामला बुलंदशहर के तकरीबन 300 साल पुराने श्री सर्वमंगला देवी बैला भवानी मंदिर के इंतजामिया से जुड़ा है। बैकैफ नाज़रीन, इन दिनों कोर्ट की जानिब से अदलिया और दीगर इदारों की जानिब से योगी हुकूमत की खूब खिंचाई हो रही है वहाँ के राज को, जंगल राज को देख करके। नाज़रीन, अब बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर को आखिर कैसे भूला जा सकता है, क्योंकि वहाँ आज जुमा भी यानी कल जुमा भी गैर एलानिया हड़ताल के 2.5 माह पूरे हुए। तो वहीं हाइन शहर के नौहट्टा में वाक़ 600 साल कदीम और वादी की सबसे बड़ी इबादतगाह की हैसियत रखने वाली तारीख़ी जामे मस्जिद के मेंबर महराब मुसलसल 2.5 माह से खामोश है, जिसके बाइस हज़ारों फर्जंदान तौहीद नमाज जुमा की अदायगी और खुतबे जुमा के फैज़ से महरूम हो रहे हैं। इधर जुमा के रोज़ हुक्काम ने पाइन शहर के बाज़ इलाक़ों बशमूल नौहट्टा में ताज़ा पाबंदियाँ आयद की थी और लोगों की तारीख़ी जामे मस्जिद की तरफ आज़ादाना नक़्ल हमल पर कदगन लगाई थी। सरकारी ज़राए ने बताया कि पाइन शहर में लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती पाबंदियाँ आयद की गई हैं, जिन्हें हफ्ते की सुबह तक हटाया जाएगा बशर्ते के हालात इजाज़त दें। जुमा के रोज़ तारीख़ी जामे मस्जिद की गर्दोपेश सिक्योरिटी के हिसार को मज़ीद संगीन किया गया था और जामे के अंदर और बाहर भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी को तैनात किया गया ताकि कोई भी नमाजी जामे मस्जिद की तरफ पेशकदमी ना कर सके। पाइन शहर के खानियार में वाक़ दस्तगीर साहब रोड को खारदार तार और चौराहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों से सील किया गया था। आप लोगों को बता दें कि नौहट्टा में वाक़ तारीख़ी जामे मस्जिद मीर वाइस उमर फारूक की मजहबी व सियासी सरगर्मियों का गढ़ मानी जाती है। नाज़रीन, बहरकैफ ये है कि इस वक्त कश्मीर के हालात हनूज़ वैसे ही हैं जो 5 अगस्त को जारी हुए थे और वहाँ के अंदरूनी हालात का अभी तक किसी भी तरह से खुल कर के कोई खबरें वहाँ से सामने नहीं आ रही हैं। नाज़रीन, अब आज के प्राइम टाइम की आखिरी खबर आप लोगों के सामने रखता हूँ कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी NBSA ने सभी न्यूज़ चैनलों को हिदायत दी है कि वो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में खबर नशर करते हुए एहतियात से काम लें और तनाव पैदा करने वाली भड़काऊ बहस से दूर रहें। NBSA सेल्फ रेगुलेटरी इदारा है जो न्यूज़ इंडस्ट्री में नशरियात से मुताल्लिक़ ज़ाबिते अखलाक और हिदायत को नाफिज करता है। उसने सलाह भी दी है कि अयोध्या मामले पर किसी भी खबर में वो बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम से मुताल्लिक़ कोई फुटेज न दिखाएं। NBSA ने अपनी सलाह में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जारी मौजूदा सुनवाई के मद्देनज़र क़ियास आराइयों पर मबनी कोई मवाद नशर न किया जाए। उसके अलावा फैसले से पहले उसके बारे में और मुमकिन नताइज के बारे में कोई चीज़ नशर न की जाए जो सनसनीखेज़, भड़काव या उकसाने वाली हो। इसमें न्यूज़ चैनलों से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा सुनवाई के बारे में तब तक कोई खबर नशर न करें जब तक कि उनके रिपोर्टर्स या एडिटर्स ने ठीक तरह से उसके हकीकी होने की तस्दीकी बुनियादी तौर पर अदालत के रिकॉर्ड से या सुनवाई के दौरान खुद मौजूद होकर न कर ली हो। इसमें कहा गया कि चैनल अयोध्या मामले में लोगों के जश्न या मुजाहरे दिखाने वाले मंजर नशर न करें। एडवाइजरी में यह कहा गया कि किसी भी खबर प्रोग्राम के नशर से ऐसा पैगाम नहीं जाना चाहिए कि किसी भी कम्युनिटी के तय जानिबदारी की गई है या किसी के तय तासुब रहा है। NBSA ने सलाह दी है कि इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि किसी भी शख्स को शिद्दत पसंद राय रखने का मौका न मिल सके।
बहस के दौरान भी और नाज़रीन मुतासिर न हो सके। ऐसी बहसों से बचना चाहिए जो भड़काव हो और आवाम के बीच कशीदगी पैदा कर सकती है। गौरतलब है कि इस मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत 5 रुकनी बेंच 40 दिन तक हिंदू और मुस्लिम फरीकैन की दलीलें सुनने के बाद बुध को सुनवाई पूरा करके अपना फैसला महफूज रख लिया है। उसके बाद से ही जो है टीवी वाले नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी की जानिब से इस तरह की अपील करना वाकई जो है वो काबिल तारीफ है। बैकफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी शाम में कुछ और खबरों के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।